सीताराम, सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखने वाले हैं। लेट नाइट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर आप कांटेक्ट में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। इस रीडिंग को सभी देख सकते हैं। ये एक लव रीडिंग होने वाली है हमारी 10 बजे रात की। और आपका सेपरेशन है, बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में है। कभी कभार बातें होती हैं लेकिन रिलेशन पहले की तरह नहीं है ना, वो रिलेशन नहीं रहा प्यार वाला। आप देख सकते हो इस रीडिंग को। ये एक लव रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। आप गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या फिर आप किसी एक्स को सोचते हुए इसको देखना चाहते हो इस रीडिंग को, तो आप देख सकते हो। ठीक है ना। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव में हो रही है रीडिंग। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। थोड़ा सा अपनी बुद्धि और विवेक से मैसेजेस को अपने साथ आप सभी को लेना है। चलिए पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। जिनको भी सोच के आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं, 3 बार या फिर 5 बार उनका ध्यान करना है। उनके नाम को 3 बार या 5 बार लेना है। उनके फेस को विजुलाइज करना है। आपको विजुलाइजेशन नहीं आती है तो आपके मोबाइल में बिल्कुल कोई ना कुछ 1-2 फोटोज़ उनकी होंगी, कुछ वीडियोस हो सकती हैं उनकी, उसको देख लीजिए एक बार। और उसके बाद फिर इस रीडिंग को देखना आप शुरू करेंगे ना तो एनर्जी बहुत डीपली कनेक्ट होगी, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ आपको। तो आप इस हिसाब से देखिएगा और इस हिसाब से समझिएगा। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर हैं, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, इनके पार्टनर की क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर। ये इनके पार्टनर मेल हो सकते हैं एंड कोई फीमेल भी हो सकती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। मेरे व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, इनके बारे में क्या एनर्जी है, इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे बताएं। पहला ही कार्ड आ गया, इनडिसीजन। इनडिसीजन, कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस का कार्ड आ गया है। 6 नंबर की एनर्जी है। ब्लॉसिंग, अबंडेंस, कम्युनिटी। 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर एंड 7 नंबर एंड 13 नंबर। चलिए भाई देखिए। हाँ जी, और जोडिएक साइन रीडिंग है व्यूअर। आपकी राशि कुछ भी हो, आपका सन मून कोई भी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, ठीक है। आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, कोई भी एनर्जी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आपका ना मैं यही कहना चाहूँगी कि राशि पे इतना फोकस ना करते हुए इस रीडिंग को देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि टैरो रीडिंग ऑल जोडिएक साइन पर होते हैं। फिर भी मुझे बीच में अगर लगेगा मैं आपको गाइड कर दूंगी। ये व्यक्ति एक इनडिसीजन मोड पर है। ये अपनी ज़िंदगी का कोई भी डिसीज़न सही तरीके से एंड सही समय पर नहीं ले पा रहे। और ये व्यक्ति, इसकी जो करंट फीलिंग है ना, ये अभी कर्मा फेस कर रहा है। ये आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो चुके हो सकता है पार्टनर का आना जाना लगा रहता हो, कभी 1-2 महीने में बातचीत होती हो, कभी 2-3 महीने में मैसेजेस कॉल आ जाता हो, उसके बाद कोई बातचीत नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति को क्या लग रहा है, एक इनडिसीजन मोड पर है। इसे आज ये एहसास हो रहा है कि मैंने ना, जब मुझे एक डिसीजन लेना चाहिए था, एक बेस बनाना चाहिए था अपनी ज़िंदगी का एंड अपनी लव लाइफ का, उस वक्त मैं सोच नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया। और मैं आज ना कर्मा फेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा गलत किया है और उसका मुझे कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और इनको पता है क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आ गई है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। 3 नंबर की एनर्जी है। आपके पार्टनर की फीलिंग है कि आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन आया है। इन्होंने ना लोगों के बारे में सुनकर, समाज के बारे में, दुनिया वाले क्या कहेंगे, आपके साथ अगर ये रिलेशन निभाना पड़ गया था, क्या आपने इनसे कमिटमेंट मांगी थी, है ना, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से ये व्यक्ति आपको छोड़ करके गए हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे नो कांटेक्ट करके गए हैं। बहुत ज़्यादा आ रहा है कि समाज, दुनियादारी, लोग, घर परिवार, इन्हीं सारी चीज़ों में ये व्यक्ति उलझा और इतना फंस गया। और आज ये व्यक्ति ना कर्मा फेस कर रहा है। तो पता है इसकी अभी करंट फीलिंग बहुत ज़्यादा क्या निकल के आ रही है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है ना, इसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है इसके ऑल ओवर लाइफ में। और फाइनेंशियल इशू बहुत है इसको,
बहुत कुछ ये खो चुका है, डुबो चुका है, एंड किसी कर्ज में भी डूबा हुआ है। जब आप इसकी लाइफ में थे तो इसकी लाइफ में अबंडेंस था, प्रोस्पैरिटी थी, खुशियां थी, पीस था, एक पीस था। हर व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए होता है व्यूअर? सबसे पहले एक इंसान क्या चाहता है अपनी जिंदगी से, अपनी सोल से? उसको एक पीस चाहिए होती है ना, उसको एक शांति चाहिए होती है। सबसे पहले हर किसी की यही चाहत होती है। अब हम इनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं, और डीप करंट फीलिंग इनकी क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर इस समय इस रीडिंग से कनेक्ट हैं, इनके पार्टनर जो भी कोई है, मेल है या फीमेल हैं, तो इनके पार्टनर की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है यूनिवर्स? इनके पार्टनर की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है? ये व्यक्ति और क्या सोच रहे हैं आज मेरे व्यूअर को लेकर के? ये व्यक्ति आज क्या सोच रहे हैं, आज और क्या ज़्यादा सोच रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील किया जा रहा है, मिस किया जा रहा है, एंड कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। आज रात की जो करंट फीलिंग है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। क्या आपको लेकर के सोचते हैं? क्या आपको लेकर के सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, बिल्कुल सोच रहा है ये पार्टनर आपका, चाहे ये कितनी भी दूरी पर है आपसे। इसको ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ना कुछ भी हो जाएगा ना ज़िंदगी में, कितना थक जाऊंगा, हार जाऊंगा, फिर भी मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना वो उसी के पास है, मुझे जाना तो उसी के पास पड़ेगा। आपने इनके वीकनेस हो, आप इनके बहुत हद तक आप इनकी वीकनेस हो, और इसको ना बहुत डर सता रहा है। इसकी करंट फीलिंग डिप्रेस्ड जो निकल कर आई है, इसको ये डर सता रहा है कि कहीं ये आपको खो ना दे, कहीं आप इससे दूर ना चले जाओ। इसको बहुत ज़्यादा ये डर सता रहा है, और आप इनसे अब कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इन्हें बार बार पहले की तरह आप कॉल नहीं कर रहे, आप मैसेज नहीं करते हैं, आप बल्कि आप वेट तो कर रहे हो कि ये इंसान आपसे कनेक्ट हो, किसी भी तरीके से ये पार्टनर आपका आपसे कनेक्ट हो जाए, कोई जरिया बने जहाँ पर आप लोगों का मिलना जुलना हो जाए। ये आपकी चाहत है, आपकी एक तरीके से मैं कहूँ कि डिज़ायर, विश है कि आपको इतना तो महसूस होता है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। उसको समझ में नहीं आ रहा उसको फैसला क्या लेना है, मेरी तरफ उसको बढ़ना है या फिर उसको दुनियादारी का सोचना है, कम्युनिटी का सोचना है, फैमिली का सोचना है। लेकिन क्या मेरे बारे में भी तो कभी सोचेगा, या कभी मेरे बारे में भी तो सोचेगी? आपकी इस प्रकार की फीलिंग होती होगी कभी कभी, है ना। ये पार्टनर आपको इस रीडिंग के माध्यम से पता है आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये आपको ये कहना चाह रहे हैं, एक वार्निंग देना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया ना इस रिलेशन में, तो आने वाले समय में आप इन्हें खो दोगे, आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे अपने बिहेवियर से। क्या बात है भाई, ये तो आपसे ही नाराजगी जता रहे हैं उल्टा। क्या किया आपने? लड़ाई झगड़े कर लिए हैं? किसी की लड़ाई झगड़े हुए हैं क्या भी हाल फिलहाल में, मैसेजेस पे या फिर कॉल पे? कोई ऐसा डिस्कशन हुआ है आप दोनों के बीच में कि थोड़ी बहुत तो आप लोगों की बातचीत मुझे ऐसा लग रहा है कि होती थी, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, लेकिन इस 15, 20, 25 दिन में एक एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल बातचीत बंद है। ना उन्होंने कॉल किया है, ना उन्होंने मैसेजेस किया है, एंड देन आपने उनको कॉल मैसेजेस किया है। इसीलिए आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा इस रिलेशन को लेकर के एंड मुझे लेकर के, तो एक दिन तुम मुझे ना लूज़ कर दोगी। तुम मुझे भूलोगी तो नहीं भूलोगी वो तुम जानो, लेकिन तुम मुझे खो दोगी या तुम मुझे खो दोगे। ठीक है, मैं एक फीमेल हूँ माय डियर, तो मेरी वॉइस आपको ऐसे सुनने को मिलती है। आप मेरे चैनल पर कोई मेल देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप समझिएगा आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, और कोई फीमेल मेरी सिस्टर देख रही है तो आपको ये समझना है कि आपके मेल पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ। इस तरीके से रीडिंग को लीजिएगा। आपको लेकर के बहुत पॉजिटिवनेस है और बहुत एक्सपेक्टेशन है, कम्युनिकेशन आ रहा है व्यूअर आपकी तरफ। हाँ जी, ये छुपा हुआ प्यार है आप लोगों का। बहुत से लोगों को आपके रिलेशन के बारे में पता ही नहीं है, हो सकता है आपके फैमिलीज को नहीं पता हो, या फिर दोनों में से किसी एक की फैमिली को पता है। ये एक सीक्रेट लव हो सकता है। ये पार्टनर आपको बहुत बहुत विजुलाइज करते हैं, एंड देख लीजिए आप लोग तो सेपरेशन में हो भाई, आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है। पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरीके से ना आप लोगों की बातचीत बंद है इस समय में। जिस समय में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पास कभी भी इनका कॉल आ सकता है, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं।
बिल्कुल। इनकी अगर कहा जाए ना कि इनकी चाहत क्या है, तो इनकी विश है कि आपसे बात हो जाए एक बार किसी तरीके से, या तो आप कांटेक्ट कर लें या फिर इनका कांटेक्ट आपसे हो जाए, कोई मैसेजेस एक्सचेंज हो जाए। बहुत हाई चांसेस हैं। देख लीजिए, मैं एनर्जी बताऊं आपको, बहुत हाई चांसेस है कि 8 दिन के अंदर या फिर 8 वीक की एनर्जी है डियर। इतना समय तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर आना होगा कॉल मैसेजेस तो 8 दिन के अंदर आ जाएगा, और अगर 8 दिन के अंदर ना आए तो आप समझिएगा कि 8 वीक लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लग सकते हैं। क्यों ना, ये व्यक्ति ना रह नहीं पाएंगे। ये चाहे मेल हैं या फिर ये चाहे फीमेल हैं, ये इनको अब आपके बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपसे बात किए बिना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनको ना मतलब बहुत तरीके का ना डर सताने लगेगा। कभी इनकी फीलिंग ऐसी चेंज होगी कुछ दिनों में कि इनको ये लगेगा कि कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है मतलब कि कहीं आप किसी को डील तो नहीं कर रहे, कोई आपकी लाइफ में कोई लव वन तो नहीं आ गया जो आपको वो प्यार देता हो, जो प्यार ये ना दे पाया, वो समय देता हो जो समय ये पार्टनर ना दे पाए, है ना। आपकी फीलिंग की कद्र नहीं कर पाए। इतना तो इनको पता है, इतना ये समझते हैं कि गलती किसकी थी, किस गलती के कारण ये सेपरेशन हुआ है दोनों के बीच में, किस गलती के कारण बातचीत बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गई है। पता है। देखिए, जो इंसान खुद गलती करता है ना, या कोई इंसान गलत होता है, तो उसकी सोल उसको बड़े अच्छे तरीके से रिपीट मैसेज देती रहती है कि तुम गलत हो, तुम अपनी गलती को सुधार लो, तुम जिस दिशा में चल रहे हो वो दिशा गलत है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम गलत हो। जो सोल होती है ना, हमारी सोल क्या काम करती है, हमारी सोल को सब पता होता है हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, एंड हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। हमारी सोल ना सब समझती है। आपको हमको ऐसा लगता है ना, ऐसा नहीं है। हमें फील करती है हमारी सोल, हमारे भीतर ही तो है। सिर्फ हमारी मिस्टेक होती है कि हम समझ नहीं पाते हमारी सोल हमसे क्या करवाना चाहती है, एंड हम लोग करते क्या हैं, है ना। कहते हैं ना, देखो कि किसी की चाहत तो ये थी लेकिन वो व्यक्ति कर कुछ और रहा है। उसकी चाहत तो ये थी लेकिन कुछ मजबूरियों से घिरकर उसने एक्शन कुछ और ले लिया। क्यों? उसने सही डिसीजन नहीं लिया, गलत एक्शन ले लिया, किसी को हर्ट कर दिया, किसी को बहुत तकलीफ दे दी, किसी को बहुत पीड़ा दे दी। ये सारी चीजें हमारी सोल बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं, और कुछ भी गलत होने से पहले हमारे साथ, या फिर हम कोई गलत एक्शन ले रहे हैं, किसी गलत वे में जा रहे हैं, किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारी सोल हमें एक अलर्ट मैसेज सेंड करती है कि नहीं, तुम यहाँ गलत हो, तुम्हारा एक्शन गलत है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। पास्ट में ना, पता है, इस व्यक्ति ने एक बड़े अच्छे तरीके से एक गेम प्लान किया। कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि किसी ने एक गेम प्लान किया हो, उस गेम को पूरा प्लानिंग करके खेला गया हो, रचा गया हो, और उसके बाद जब उसको ये लगाओ कि अब मैं फंस सकता हूँ इस गेम के अंदर, मैं हार सकता हूँ, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मेरी जीत नहीं होगी, मेरा तमाशा बन जाएगा, एंड लोग मुझे हंसेंगे, दुनिया वाले मुझे धुतकारेंगे, फैमिली मेरे को गलत साबित कर सकती है ना, लोग मुझे हंसेंगे कि मैंने क्या एक्शन ले लिया, एंड मैंने क्या डिसीजन ले लिया, एंड मेरा डिसीजन गलत है। तो इस तरीके से ये जो आपके पार्टनर है ना, जिनकी भी आप करंट फीलिंग देख रहे हैं अभी लेट नाइट में, तो ये क्या है ना कि इनको पता है क्या लगा, इनको ऐसा लगा कि बस अब बहुत हो गया। क्योंकि हो सकता है ये व्यक्ति ना आपसे बहुत कुछ सोच के जुड़े हों, बड़ा सोच समझ के ये पार्टनर आपसे जुड़ा हो, आपके साथ रिश्ते में आया हो, रिलेशन में आया हो, क्योंकि इसको कुछ ऐसा लग रहा था आपके साथ जुड़ने से कि कुछ बेहतर होगा आने वाले समय में, कुछ अच्छा होगा। हो सकता है आप उस वक्त में शाइन कर रहे हो सकता है आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस हो, बहुत मेहनती हो सकते हैं आप, चाहे मेल रहे हो चाहे फीमेल रहे हो। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच विचार करके ये रिलेशन आपके साथ बनाया गया था, ठीक है ना। और इनको क्या लगा था कि ये रिलेशन बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे तक बढ़ेगा ये रिलेशन, कि मतलब ताउम्र ये इस रिलेशन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी। आप ग्रो करोगे तो ये ग्रो करेंगे,
ठीक है, ये पास्ट में ना इनकी सोच रही है। और अभी मैं बताऊं, ये व्यक्ति ना आपका ही वेट कर रहे हैं कि आपका कोई कॉल, कोई मैसेजेस इनकी तरफ आ जाए। एंड आपका नहीं जाएगा, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि आपका कोई कॉल मैसेज इनकी तरफ जाएगा, है ना। पर ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना। अब इनका कम्युनिकेशन आपके पास, मैंने बता दिया आपको कि 8 दिन लग सकते हैं, 8 वीक भी लग सकते हैं। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आज की वीडियो में सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा है, एंड वर्गो राशि बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्पियो भी है, पाइसेस भी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि है, बहुत ज़्यादा। क्रश आपको कहने की ना, आप इनके फेवरेट हो। अब इस जिसमें आपकी बातचीत बंद हो गई है, नो कांटेक्ट हो गया पूरे तरीके से रिलेशन में, एक दूसरे को देखे हुए भी वक्त बीत गया है, समय चला गया है ना। तो इनको अब क्या एहसास हो रहा है कि आप ही इनके एक फेवरेट पर्सन हो इस पूरी दुनिया में। ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपसे प्यार हो चुका है। एंड सबसे ज़्यादा ये आपसे अट्रैक्ट हुए हैं आपके गुणों को देख करके। कहते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति ऐसा भी भगवान बना देते हैं कि सर्वगुण संपन्न। आप एक ऐसे हैं भाई कि आपने इस व्यक्ति को ना हर हाल में झेला है, इसके गुस्से को आपने झेला है, इसके प्यार को भी आपने झेला ही होगा। क्योंकि ये व्यक्ति तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ना, कैसे ना कि किसी चीज में कोई चीज ज्यादा हो जाए ना तो वो भी बेकार होती है, यानी कि हद से ज्यादा प्यार भी अलग हो। एक टॉक्सिक रिलेशन भी मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में बहुत रहा होगा। हाँ, ये प्यार तो आपसे करते हैं एंड करते भी थे, यहाँ मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति ना, मतलब आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखा होगा इसने। जितने भी वक्त आपका इसका रिलेशन रहा होगा ना साथ में, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत पहनो, तुम वो मत खाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम टाइम से घर आओ, तुम टाइम से कहीं निकलो, इतने बजे तक तुम्हें आ जाना है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा। और पता है आपने क्या, आपने इन सारी चीज़ों को झेला है सिर्फ इनके प्यार में, है ना। ये आपको ब्रेन वॉश भी बहुत करता होगा ये पार्टनर आपका, बहुत ज़्यादा। अभी इसकी सच्ची फीलिंग क्या निकल कर आ रही है आपके लिए, मतलब इसकी डीपेस्ट फीलिंग क्या निकल कर आ रही है कि इसकी सोल क्या चाहती है। ये चाहता है ना कि आप एक आखिरी मौका दे दो, किसी भी तरीके से ना इनको आप एक आखिरी मौका दे दो इस रिश्ते में, इस रिश्ते को सुधारने के लिए, इस रिश्ते को फिर से संभालने के लिए। एंड इस रिश्ते में आप और ये फिर से कंटिन्यू हो जाएं। एक समय दें इस रिलेशन को, फिर आगे बढ़े, एक समय दें इनको। पास्ट में ना इन्होंने आपको अपना फेक चेहरा दिखाया था भाई। हाँ जी, प्यार तो इस व्यक्ति को बाद में हुआ है आपसे, असली प्यार जो हुआ है ना वो अब हुआ है। अब ये बदल रहा है, अब ना इसकी एनर्जी बदल रही है। पास्ट में पता है क्या था, चलो रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक है, प्यार उसे है, प्यार मुझे है, देखेंगे आगे रिश्ता कितना काम करेगा, ये रिश्ता कितना वर्क करेगा, कितनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी दोनों के बीच में, वो मुझे कितना समझेगी। इतनी कार्ड नहीं चाहिए मुझे यूनिवर्स, इतने कार्ड नहीं, वो मुझे समझेगी, मैं उसे समझूंगा। देखेंगे, अगर हमारी निभेगी तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो डिसकंटिन्यू कर लेंगे। ये पता है इस मानसिकता से आपकी तरफ आया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जाने अनजाने हो गया प्यार। मैं कहूँ, ऐसा नहीं कहूंगी कि उस वक्त प्यार नहीं था, लेकिन माइंड में बहुत चीजें सोच के इसने आपको प्यार किया था, फेक चेहरा आपको इसने दिखाया था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब बातचीत बंद हुई, आपकी कमी का एहसास होने लग गया, आपके जैसा मिला नहीं ना कोई। ट्राई बहुत किया इसने ट्राई बहुत किया आपके पार्टनर ने। आपको आज बुरा लग रहा होगा मेरी रीडिंग को सुनते हुए। इस रीडिंग को मैं कहती हूँ, इस व्यक्ति ने हाथ पैर बहुत मारे हैं, लेकिन इसको आपके जैसा नहीं मिला कोई। आप कितने केयरिंग हो, कितने लविंग हो, आपका तो नेचर ही माशाल्लाह है। आपका तो नेचर का कहना ही क्या है भाई, आप तो ऐसे प्योर सोल हो। हाँ, और ऐसा इनको मिलेगा कहाँ, देख लेना, ये कभी आएंगे ना तो खुद आपसे कहेंगे, ये बताएगा आपको सच। अभी देख लीजिए, सबसे पहले कंफ्यूजन वाला कार्ड आया था ना हमारे पास जब रीडिंग की शुरुआत हुई थी हमारी। अब क्या आ गया, अब पहले ये कंफ्यूजन पे रहा, आने वाले समय में ये व्यक्ति डिसीजन मोड पर आएगा। जिसको भी सोच करके, जो भी आपके दिल दिमाग में है, अभी की एनर्जी है कि कंफ्यूजन में, श्योर बिल्कुल आने वाले समय में कंफ्यूजन हटेगा, ये कंफ्यूजन मिटेगा। एंड ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति एक डिसीजन मोड पर आएंगे। हो सकता है इनके पास एक चॉइस और है,
मुझे एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है, हो सकता है इनके जीवन में कोई एक और है, एक चॉइस है, ठीक है। इतना डीप कनेक्शन इनका नहीं बन पाया है, ठीक है, ना बना है अभी तक। ये सोचते हैं आपको हैं, ठीक है, और ये जान चुके आपको हैं। उस व्यक्ति को ये इतना सोचता नहीं है, फील नहीं करता है, जानता नहीं है उसके बारे में, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो दिल और दिमाग है ना, वो इन दो चीजों में द्वंद्व कर रहा है। क्योंकि किसी के पास जब कोई ऑप्शन आ जाती है, ठीक है, हम रिलेशन की ही नहीं, आप अगर करियर से भी सोचें, रिलेशन से सोचें, है ना, और खास तौर से रिलेशन से सोचेंगे तो उस वक्त इंसान बड़ा कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा इनडिसीजन मोड पर आ जाता है, इनडिसीजन मोड पर आ जाता है। इसीलिए व्यक्ति इनडिसीजन मोड का यूनिवर्स ने हमें पहला ही कार्ड दे दिया था, आप लोगों की रीडिंग में देख लीजिए, इनडिसीजन मोड पर। लेकिन अब हो गया क्या, अब इस कहानी में अगला बदलाव क्या होगा, इस कहानी में जो नेक्स्ट बदलाव आने वाला है कि ये कंफ्यूजन से निकलेंगे या निकलेंगी, मेल है चाहे फीमेल है, और ये अब कहाँ आ जाएंगे, ये अब आ जाएंगे डिसीजन पर। यहाँ क्या था, इनडिसीजन था, यहाँ कोई डिसीजन नहीं था आपको लेकर के, कोई सोच नहीं थी आपको लेकर के, जैसा चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, आ जाएगा उसका मैसेज, आ जाएगा उसका कॉल। लेकिन वेट हुआ, कंफ्यूजन बढ़ने लग गई, है ना, पॉजिटिवनेस बढ़ने लग गई, आपकी तरफ अट्रैक्शन होने लग जाएगा आने वाले समय में, बहुत ज्यादा चाहत होगी, दिल करेगा, मन करेगा, सोल तड़पेगी, क्रेव करेगी, कम्युनिकेशन कर लो, बात कर लेते हैं, एक मैसेज ही कर देता हूँ, एक बार मैं कॉल ही कर लेता हूँ। मुझे उसकी एनर्जी अभी नहीं है आपसे, पता है, अभी तो जैसे ही आपसे ये कनेक्ट करेगा ना, ये आपके एनर्जी को देखेगा, लेगा आपकी एनर्जी को, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस एनर्जी में हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस एनर्जी में हो, है ना। क्योंकि आपने कभी इनको ये कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ उम्र भर का रिश्ता चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे मैरिज करनी है, मुझे दोस्ती तक ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं दोस्ती तक नहीं रखूंगी, मैं दोस्ती तक नहीं रखूंगा, मुझे एक सीरियस लव चाहिए जिस प्यार की कोई एक्सपायरी डेट ना हो। आपने ये चॉइस दी होगी, इनको कहा होगा कि तुम्हें कोई ना कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे ऑन ऑफ सिचुएशन कब तक हमारे बीच रहेगी, तुम्हारा आना फिर तुम्हारा चले जाना, फिर से तुम्हारा आ जाना मेरी लाइफ में, फिर से चले जाना, कोई क्लियरिटी ना देना। तो इस तरीके से मैं एडजस्ट नहीं कर सकती तुम्हारे साथ, या इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ बैलेंस नहीं बना सकता, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा मेरे लिए। इस तरीके से हम इस रिलेशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे, आपने कभी इनसे कहा होगा, और इन्होंने आपको कोई जवाब, कोई आंसर नहीं किया होगा। बल्कि जब इनसे इतने क्वेश्चंस होने लग गए ना आपके, जब आपके क्वेश्चन एवरीडे होने लग गए इनसे, क्या करना है, क्या तुमने सोचा है, क्या फैसला लिया है तुमने मेरे लिए, फिर क्या हुआ ना, ये व्यक्ति ना एकदम से आउटर नहीं हुआ होगा ये आपकी लाइफ से। फिर इसको ये समझ में आ रहा होगा कि अब आप जिद पर अड़ गए हो, अब आपको कमिटमेंट चाहिए तो चाहिए ही, अब आप इस तरीके से रिलेशन में नहीं रहोगे। हो सकता है आप लोगों का मिलना जुलना रहा हो, फिजिकल भी हुए हो आप लोग, मुझे जो एनर्जी आ रही है, कहीं पर भी हुए हो, है ना, बहुत डीप कनेक्शन था, बहुत गहरा कनेक्शन था। इस व्यक्ति ने आपको ऐसे ट्रीट किया हो, अगर ये मेल था तो ये आपको इस तरीके से दिखाता हो, इस तरीके से ट्रीट करता हो जैसे कि एज अ वाइफ, अगर ये मेल रहा हो तो। और अगर ये कोई फीमेल रही हो तो इसने आपको इतने सपने दिखा दिए हो कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए, तुम्हारा पहली प्रायोरिटी ही तुम ही हो, मैं तुम्हें पति की तरह महसूस करती हूँ, मैं तुम्हें पति की तरह मान चुकी हूँ, मैं दिल से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। इस तरीके की भी मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन हुआ क्या बाद में, क्यों आ गया नो कांटेक्ट, क्यों आ गया सेपरेशन? क्योंकि आपने कमिटमेंट मांग लिया ना। जब तक ये बातें हवा में चल रही थी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इस व्यक्ति को, इस पार्टनर को। ठीक है, बोल रही है, बोलने दो, धीरे धीरे हैंडल कर लूंगा। जब क्या हुआ, इसके ऊपर जब आपका दबाव पड़ने लग गया ना बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, उम्र भर रहना है, मुझे मैरिज चाहिए। दो लोगों की एक साथ रहने की वजह क्या होती है? अगर कोई लव रिलेशनशिप है, दो लोगों की एक साथ रहने की वजह होती है कि वो दो लोग एक रिश्ते में बंध जाते हैं जन्मों जन्मों के लिए। उसके बाद वजह क्या होती है? उसके बाद वजह ये हो जाती है कि उनकी दो फैमिली एक हो जाती है, फिर उनकी फैमिली में किसी नए मेंबर की एंट्री होती है, और यही वजह हो जाती है कि दो लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं।
जिनको रिश्ता निभाना होता है। बाकी तो आजकल देख लीजिए, फैमिली कोर्ट चले जाइए, कितने डाइवोर्स फाइल हो रहे हैं, कितने डाइवोर्स डेली, कितने डाइवोर्स फाइल होते हैं डेली, कितने डाइवोर्स हो रहे हैं। भाई उनकी भी फैमिली थी, उनकी मैरिज हुई, उनके भी बच्चे 1 से 2 चाइल्ड हुए, लेकिन क्यों उनकी मैरिज नहीं टिकी, क्यों उनका आज डाइवोर्स हो रहा है, क्यों डाइवोर्स फाइल किया जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनी है, नियति है, जो न्याय होगा ईश्वर का, जो लिखा गया होगा उसको ना आप टाल सकते हैं ना हम टाल सकते हैं। जो लिखा जा चुका है वो होना है ना, होना है ना वो। तो ऐसा ही होता है रिलेशन में हमारे साथ, या तो कोई हम कभी कभी अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे होते हैं, तो जिससे हमारी लाइफ से आउट होना ही होता है। हम लाख रिचुअल कर लें, हम लाख मैनिफेस्ट कर लें, हम लाख तंत्राज मंत्राज स्पेल सीख लें, करवा लें किसी से, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में क्या होता है कि कोई हमारा लव वन हमें छोड़ करके जा रहा है, हमारी लाइफ से कोई आउट कैसे हो रहा है। हमने 4 साल 7 साल उस सामने वाले व्यक्ति को दिए, तो बर्दाश्त नहीं होता है ना। यही होता है ना आप लोगों के साथ भी, कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं तो सिर्फ एक एज ए प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ, हीलर हूँ, मैं बोल रही हूँ, बोल के बता सकती हूँ, है ना। लेकिन आपकी पीड़ा तो आप ही महसूस कर रहे होंगे ना इस टाइम में, आप पर बीत क्या रही है, आपने कितना संघर्ष फेस किया। एक व्यक्ति ने आपकी जिंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आपके दिन रात का सुकून छीन लिया इस व्यक्ति ने, है ना। और आपकी इमेज कितनी खराब हुई होगी अपने फैमिली के सामने, रिलेटिव के सामने, फ्रेंड्स के सामने, जहां पर आपने कभी ये कुछ बातें कही होंगी कि ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा, एंड ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगी, हमारी तो फिक्स है, हमारी तो मैरिज होनी है, हमारी मैरिज होनी है, इसका नेक्स्ट रिजल्ट ही हमारी यार मैरिज होनी है। हम एक हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो मेरे बिना रह नहीं सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे पता है, मुझे इतना यकीन है, वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। हो सकता है किसी की फैमिली ने समझाया हो, तुम एक बार सोच लो, इस व्यक्ति के साथ बढ़ने से पहले तुम एक बार सोच लो, इसको फिर से जान लो, समझ लो, जानकारी निकालो इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, एंड इसका बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली स्टेटस कैसा है। लेकिन क्या था, मेरे वीर की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि इसने प्यार ऐसा दिखा दिया था, इसने तो ऐसे कर दिया था शुरुआत में कि सारी दुनिया का ही प्यार आप पर लुटा दिया। आपकी फैमिली आपको क्या प्यार देगी, आपके पेरेंट्स आपको क्या प्यार देंगे, है ना। इसने आपके आंखों पर पता है क्या कर दिया, पट्टी बांध दी बुरी तरीके से। और जो ये दिखाता गया आप वो देखते चले गए, जो ये समझाता गया आप वो समझते चले गए, और लास्ट में इसका तंत्र क्या निकला, छोड़कर चला गया, सेपरेशन दे गया। आज मेरे व्यूअर पर क्या बीत रही है वो वही जानते होंगे, ये क्या जानेगा। आज इसको समझ आ रहा है, जब ये वापस लौटने की कोशिश में है, फिर भी एटीट्यूड है बंदे के अंदर, फिर भी ईगो है कि आप ही पहले कांटेक्ट कर लो, आप ही झुक जाओ। भाई हम क्यों झुके, हमने तो नो कांटेक्ट नहीं दिया था, हमने तो आपसे सेपरेशन नहीं किया था, हमने तो आपके साथ रिश्ता तोड़ा नहीं था, जोड़ने की कोशिश की थी, हम तो बहुत आगे बढ़ना चाह रहे थे आपके साथ। तो थोड़ा सा ना व्यूअर स्ट्रांग हो जाइए, थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। ये व्यक्ति लौटेगा तो मैंने कह दिया आपको, बहुत जल्द आपके पास कॉल मैसेजेस आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति लौटेगा आपकी तरफ, क्योंकि इसने कर्मा फेस कर लिया है अपनी लाइफ में, और कर्मा अभी भी फेस कर रहा है, एंड अभी आगे और इसको कर्मा फेस करना पड़ेगा। अब मर्जी आपकी है, अब आप इस रिलेशन में क्या जस्टिस ये देगा आपको, और आप कौन सा जस्टिस लेना चाहते हो अपनी तरफ सूझबूझ से। जो व्यक्ति एक बार धोखा दे जाए ना, और मैं एक ही बात कहूंगी, जो व्यक्ति एक बार आपको देख लीजिए, इसने ना बहुत गहराई से हट किया आपको, बहुत डीपली तोड़ा है इसने, मतलब पागल बनाकर छोड़ दिया होगा इसने आपको। आपकी तो दुनिया ही उजड़ गई होगी, आपको दिन रात किसी चीज की सुध नहीं रही होगी, एंड आप किसी बिजनेस में रहे होंगे, किसी करियर से रिलेटेड जॉब भी करते होंगे ना, सब कुछ बर्बाद हो गया होगा, आपने सब कुछ कर लिया होगा बर्बाद, सिर्फ इस एक व्यक्ति के पीछे। तो अब अगर ये लौटते हैं तो बैठ के टेबल टॉक करें, अच्छे से बात करें, और दोस्ती तक तो आप ना ही रखें इस रिलेशन को तो सही है। अगर आपको फाइनल कमिटमेंट ये देते हैं तो मैं आपको इतना ही गाइडेंस है मेरी तरफ से, अगर ये व्यक्ति आपको फाइनल कमिटमेंट दे तो ही आप इस व्यक्ति के साथ बढ़िएगा, नहीं तो फिर आप मूव ऑन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर अब तक की रीडिंग आपसे मैच हुई है तो, अगर अब तक की रीडिंग आपसे मैच हुई है तो
प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए प्लीज। बिल्कुल आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। एक वक्त ऐसा था कि जब ये व्यक्ति छोड़ के चला गया था और आप इसका रास्ता देख रहे थे, बार बार आपको लग रहा था ये जो जा रहा है वो लौटेगा, है ना। एक वक्त ऐसा था। अब क्या होगा? अब इसके साथ ऐसा होगा, अब इसके साथ ऐसा होगा। ये आपके पास आना चाहेगा और आप इसे छोड़ना चाहोगे। ये आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, आप इससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहोगे दूर दूर तक भी। आने वाले समय में तो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। ये टर्निंग पॉइंट आना है आपकी लाइफ में। एक वक्त था, जिस वक्त जो गुजरा वक्त है, आपने इसका इंतजार किया था, आपने इसकी राह तकी थी। आपको लगा था गुस्सा है, नाराजगी, कुछ दिन में सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, ये व्यक्ति लौटेगा। क्योंकि आपको ना एक बहुत गहरा ट्रस्ट, पता है क्या था? आपको बहुत गहरा ट्रस्ट पता है ये था कि ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह सकता। आप ना कहीं इस गलत फहमी में जी रहे थे। बहुत बड़ी ये गलत फहमी थी। आपको ये लग रहा था नहीं ये नहीं रह सकते, या कोई फीमेल थी और आप अगर मेल थे तो भाई ये नहीं पाएगी मेरे बिना, इसे लौटना पड़ेगा, मेरे बिना इसका गुजारा नहीं होगा, है ना। तो इस व्यक्ति ने पता है क्या किया? आपका भ्रम ही तोड़ दिया इसने। इस व्यक्ति ने आपका भ्रम ही तोड़ दिया। बहुत इंतजार किया। आप तो कई रातों तक रोए हो इसके लिए, इससे मिलने के लिए तड़पे हो आप। ऐसी ऐसी रातें आपने निकाली है जिनको भी सोच करके आप इस रीडिंग पर आए हैं। फिर आप तड़पे हो, आप रोए हो। आपकी बहुत सी रातें जो है ना वो स्लीपलेस नाइटें बीती। आपको यही नहीं पता चला होगा कि कब सुबह हो गई, कब रात बीत गई। आप जब सुबह देखते थे ना तो पता आप क्या सोचते थे? यार सारी रात मैंने बैठे बैठे बिता दी, चेयर पे बैठे बैठे बिता दी, मोबाइल चलाते चलाते बिता दी, मुझे समय का पता नहीं चला। मैं उसकी याद में इतनी बेचैन थी या इतना बेचैन था। आपने ना हमेशा इस रिश्ते में लॉयल्टी निभाई है इस व्यक्ति के साथ, हमेशा लॉयल्टी निभाई। आप चाहे मेल हो, मेरे चैनल पर अभी रीडिंग देख रहे हो, चाहे फीमेल हो, ईमानदारी से जितना भी आपने इसको समय दिया, इस रिलेशन को आपने समय दिया है ना, आपके तरफ से पूरी लॉयल्टी थी, पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को आप निभा रहे थे। एंड आप इस रिश्ते को और परफेक्ट बनाना चाहते थे। एंड एक सच्चा प्यार, एक सच्चा रिलेशन आप बिल्ड कर रहे थे। आप एक ऐसा प्यार तैयार करना चाह रहे थे इसके साथ कि जिसकी 2 से 4 लोग मिसाल दें कि प्यार हो तो इसके और इसके जैसा, साथ हो तो इसके और इसके जैसा। आपने भाई बहुत कोशिश की है, आपने अपने रिलेशन को बचाने के लिए ना बहुत कोशिश की। कितना झुके हो भाई आप, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है आपने। जो भी रीडिंग को देख रहे हैं और रीडिंग अगर अभी तक रेजोनेट हो रही है, बहुत बहुत कोशिश की है आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए। ऐसी कौन सी चीज मैं कहूँ कि आपने नहीं की होगी। बहुत बार आपने कुछ ऐसे समझौते तक कर लिए हैं जो चीजें आपको पसंद नहीं थी इस रिलेशन में करना, कोई ऐसा एक्शन लेना, आपने वो तक लिया है इस पार्टनर के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है क्या था, चलो अगर ये खुश है तो मैं खुश हूँ, इसकी खुशी में ही मेरी खुशियां हैं। आपके दिमाग में ना ये चीजें थी कि इसकी खुशियों में ही मेरी भी तो खुशियां हैं। आज और कल आने वाले समय में तो हमें एक ही होना है, हमें एक ही हो जाना है, हमें एक दूसरे का बनकर रहना है, हमें एक दूसरे का साथ निभाना है। जो चीज़ें कल होंगी अगर वो आज हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपने इतना किया है, इसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना आप बहुत हद तक गिरे हो, झुके हो, नीचे हुए हो, दबे हो, समझौते किए हैं। इतना आपका दिल एक बार नहीं तोड़ा गया है, बार बार आपका दिल तोड़ा है इस व्यक्ति ने। बार बार आप तड़पे हो, रोए हो। मुझे तो नहीं लगता कि जो मेरे व्यूअर हैं, अगर ये पार्टनर लौटते हैं, जिनको भी सोच करके आप करंट फीलिंग देख रहे हैं, देख लीजिए। अभी बेशक आपकी ना एनर्जी अभी ऐसी होगी, आज आ जाए, अभी आ जाए, कल आ जाए, मैं बात कर लूंगी, मैं समझौता कर लूंगी, जैसे भी वो मेरे साथ रह ले, जैसे भी वो मेरे से मैरिज कर ले, मैं सब कुछ एडजस्ट करूंगी, मैं उसकी फैमिली के साथ भी एडजस्ट करूंगी, मैं अपने फैमिली को भी मनाऊंगी, सब कुछ करूंगी। ये अभी की एनर्जी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात आज कह के जा रही हूँ, आने वाले समय में आप ही इतना चेंज हो जाएंगे इस व्यक्ति के लिए, इस रिलेशन के लिए ना, कि आप ही मूव ऑन करते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसा होगा आपके रिलेशन, कुछ ऐसा एकदम से होगा, आपकी एनर्जी बदलेगी। ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहेगा और आप इस व्यक्ति से दूर होना चाहोगे। ये व्यक्ति आना चाहेगा, आप दूर होना चाहोगे। ये व्यक्ति आपको ऑफर करेगा, आप ऑफर को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे।
कुछ ऐसा होगा आने वाले समय में। बाकी एनर्जी है, टैरो है, और आपकी भी एनर्जी, हर व्यक्ति की एनर्जी चेंज होती है। अब उस समय में आपका क्या डिसीजन है। एक अब लास्ट कार्ड ले लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एक लास्ट एनर्जी और दे दीजिए आज की रीडिंग के लिए। एक लास्ट एनर्जी और दे दीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एक लास्ट एनर्जी और दे दीजिए। द एंड। मैंने क्या कहा अभी आपको, ये व्यक्ति लौटेगा, कॉल आएगा, मैसेजेस आएगा, ये व्यक्ति झुकेगा, अपनी गलतियों की माफी तक भी आपसे मांगेगा, लेकिन आप लास्ट मोमेंट पर इस रिश्ते का द एंड कर दोगे। जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग पर आए हैं, आप खत्म करोगे, खुद से खत्म करोगे इस रिश्ते को। आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। आने वाले समय में ना, बेशक अभी आपकी एनर्जी होगी, अभी आ जाए, अभी इनका कॉल आ जाए, अभी इनका मैसेजेस आ जाए, लेकिन आने वाले समय में ये तो लौटेगा। ये हर तरीके से पूरा दम लगा देगा आपके साथ फिर से रिलेशन में आने के लिए। आपको इतना मतलब कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जाएगी, अब पहले जैसा नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक होगा। यहाँ तक कि मैं तो आपको ये कहूँ कि शायद कमिटमेंट देने तक के लिए भी तैयार हो जाए किसी भी परिस्थिति में, लेकिन कुछ ऐसा होगा, ये कहानी ऐसी पलटेगी, ये चैप्टर ऐसे क्लोज आप कर दोगे ना, और बहुत आसानी से आप मूव ऑन कर जाओगे इससे। कुछ ऐसा होगा, हाँ जी, ये यूनिवर्स कराएंगे आपसे। आपकी इच्छा ही नहीं होगी इसके साथ रिलेशन में आने की, आप खुद से इस रिलेशन का क्या कर दोगे। मैंने क्या कहा था कि यूनिवर्स मुझे इस डेक का एक आखिरी कार्ड, आखिरी मैसेज दीजिए, तो आप इसको एंड कर दोगे। चलिए व्यूअर, बताइएगा रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है, आपसे एनर्जी से, आपके पार्टनर की एनर्जी से। इसलिए मैंने आपकी भी एनर्जी निकाली है। एंड वीडियो पसंद आए, टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 10 बजे लव रीडिंग अपलोड होती हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। एंड मॉर्निंग में रीडिंग होती है यूनिवर्स के मैसेजेस, आप उन्हें भी अगर देखना शुरू करेंगे ना, तो उस यूनिवर्स के मैसेज में करियर की भी रीडिंग आ जाती है, लव रीडिंग भी आ जाती है ना, हर तरीके की एनर्जी आ जाती है। आपकी हेल्थ की भी आ जाएगी, करियर की भी आ जाएगी। बहुत सारी रीडिंग एकदम से यूनिवर्स की रीडिंग होती है कि यूनिवर्स मैसेज क्या देना चाहते हैं आप सभी तक, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। वो पसंद ना हो तो सिर्फ आप रात की 10 बजे की रीडिंग देख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। चलिए, सीताराम, बेहद खुश रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़िए, हमेशा आगे बढ़िए। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग है आज इस वीडियो में, और बहुत सारी हीलिंग आप सभी तक के लिए सेंड करके जा रही हूँ। सीताराम। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरी आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी आपस में, आपको मेरी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सीताराम, सीताराम।